हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। तो देखिएगा आप लोग, देखिए टेंस वर्ड आपका बना है टाइम वर्ड से। जिस प्रकार आपके जो टाइम की हिंदी होती है समय, उसी प्रकार से हमारे जो टेंस की हिंदी होती है काल। मतलब कह सकते हैं दोनों की मीनिंग हो सकती है हमारे यहाँ पे, काल या समय, या हम लोग पलट के बोल सकते हैं यहाँ पे इसको समय या काल। अब हम लोग देखते हैं हमारा टेंस हमारा दिखाता क्या, कहने का मतलब हमारा टेंस का डिफिनेशन क्या होता है या टेंस का वास्तविक परिचय क्या होता है, समझते हैं उसको हम लोग। देखिए हमारा टेंस क्या होता है, दिखाता है आपका टाइम ऑफ वर्क, टाइम ऑफ वर्क। और दूसरा दिखाता हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ स्टेटमेंट, टाइम ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स। ये आपका दिखाता है कि हमारा कोई भी कार्य जो कब हुआ है, कहने का मतलब हमारा कौन सा काम आपका पास्ट में हुआ, या हमारा कोई काम पास्ट में, या हमारा अभी कोई काम प्रेजेंट में हमारा हो रहा है, या हमारे अभी किसी काम पे हमारा जो है यहाँ पे जारी है हमारा काम, या कह सकते हैं हमारा कोई काम आपका फ्यूचर टेंस में होने वाला है। कहने का मतलब आपका टेंस दिखाता है यहाँ पे आपका टाइम ऑफ वर्क, मीन्स हमारा काम किस समय का है, या हम लोग किस समय के काम की बात कर रहे हैं, दिखाने का काम करता है आपका यहाँ पे टेंस। और दूसरा दिखाता है हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ स्टेटमेंट, कहने का मतलब हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है हम लोग कोई कहानी सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं, भूतकाल की रहती है, या कभी कभी क्या होता है कुछ कल्पना करते हैं हम लोग, भविष्य काल का रहता है। या जो कोई काम हम लोग मतलब करते हैं, जैसे हमने कहा बीमार हैं, आप आलसी हैं, ये सब दिखाने का काम करता है आपका यहाँ पे टाइम ऑफ स्टेटमेंट। कह सकते हैं हमारा टेंस दिखाता है दो प्रकार का हमारे यहाँ पे कार्य करता है। ये दिखाता है टाइम ऑफ वर्क, और दूसरा दिखाता है हमारे यहाँ पे टाइम ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा टेंस आगे क्या होता है हमारा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा टेंस होता है, आपने पढ़ा इसकी मीनिंग होती है यहाँ पे काल या समय, काल या समय। और आप लोग जानते हैं सिंपल में हमारा टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा पास्ट, और दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट, और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमारा तीन प्रकार का होता है, पहला पास्ट होता है, दूसरा प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे फ्यूचर टेंस। अब देखिएगा हमारा पास्ट की हिंदी होती है भूतकाल, और प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान काल, और फ्यूचर की हिंदी होती है भविष्य काल, भविष्य काल। कह सकते हैं पास्ट की हिंदी होती है भूतकाल, प्रेजेंट की होती है वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस की होती है हिंदी यहाँ पे बताया गया भविष्य काल। अब देखिएगा हमारा जो पास्ट टेंस होता है दिखाता है हमारे यहाँ पे पास्ट, ये बात करता है पास्ट टाइम की, पास्ट एक्शन की बात करता है यहाँ पे। और प्रेजेंट हमारा दिखाता है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम की बात करता है, ये बात करता है वर्तमान समय की बात करता है। फ्यूचर जो होता है हमारा, वो बात करता है हमारा अपकमिंग टाइम की बात करता है, अपकमिंग टाइम की बात करता है। कहने का मतलब हमारा कोई भी काम होने वाला है, या मतलब आने वाले समय होने वाला है, ये दिखाने का काम करता है आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस। तो हमारा पास्ट दिखाता है यहाँ पे पास्ट टाइम की बात करता है हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट दिखाता है हमारा प्रेजेंट टाइम की बात करता है हमारा, भविष्य बात करता है आपका अपकमिंग टाइम की बात करता है। कह सकते हैं हमारा जो हमारा अभी समय आपका बीत चुका है, या जो भी समय अभी जस्ट आपने कुछ बोला, कोई काम किया जो बीत गया होता है, इसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ आप जानते हैं इसे पास मीन्स होता है गुजरना, और बोलते हैं हम लोग पास्ट मीन्स होता है गुजर जाना। मीन्स हमारा जो भी समय गुजर गया है, या हम जो कोई भी कार्य कर चुके हैं उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस। और जो कोई काम हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं या करते हैं, वो होता है हमारा दिखाता है प्रेजेंट टाइम। हमारा फ्यूचर होता है जो अभी हम लोग कोई काम करने वाले हैं, जिस काम को करने की हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो हमने फिर से लिखा है यहाँ पे टेंस के बारे में, फिर लिख दिया हमने यहाँ प्रेजेंट पास्ट टेंस लिख दिया, उसके बाद लिख दिया हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस, एंड इसके बाद फिर से लिख दिया हमने यहाँ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। आप लोग जानते हैं जो हमारा पास्ट टेंस होता है, सिंपल इसकी पहचान अगर हम बात करते हैं हिंदी में जो होता है, इसका होता है था थी थे, था थी थे होता है। और प्रेजेंट का होता है आपका पहचान यहाँ पे होता है, और होता है हो, या होता है इसकी पहचान होता है आपका हूँ करके भी आता है।
और फ्यूचर की पहचान होती है गा गी होता है। कहने का मतलब कि प्रेजेंट टेंस में आपका पास्ट टेंस में जब कभी मिल जाएगा आपको यहाँ पे लगा हुआ, या कभी किसी भी सेंटेंस में मिल गया आपको वाज वर्ड लगा हुआ, वो आपका सेंटेंस होता है पास्ट टेंस का। अगर कहीं सिंपल मिल गया आपको लगा हुआ इज एम आर, तो ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस की बताता बात करता है यहाँ पे। अगर कहीं मिल गया आपको सिंपल में लगा हुआ आपका विल सेल, तो ये दिखाता है आपका फ्यूचर टेंस। देखिए अभी हम लोग नॉर्मली जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ नॉर्मली समझ रहे हैं कि हमारा पास्ट टेंस क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, हमारा फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो देखिए जो पास्ट होता है आपका वो दिखाता है हमारा वॉज वर्ड जिसकी पहचान होती है हमारी, और आपका प्रेजेंट दिखाता है इज एम आर दिखाता है सिंपल में जो होता है हमारा, और हमारा जो आपका फ्यूचर दिखाता है आपका यहाँ पे विल सेल। और आप जानते हैं इसकी बताया गया आपको हिंदी होता है था थी थे, और इसका होता है आपका है हूँ करके आता है आपका, और आपका हो करके आता है। देन विल सेल की हिंदी होती है गा गी गे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे आज प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं हम लोग, जो हमारा लिखा गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डालते हैं हेडिंग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। आप सभी लोग जानते हैं हमारा कोई भी टेंस होता है वो अपने 4 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा, कह सकते हैं इसको हमारा होता है इंडिफिनिट, और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है आपका। कहने का मतलब आपका प्रेजेंट टेंस आपका 4 भाग में होता है। कह सकते हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट टेंस क्या है, ये एक प्रकार का फादर है, ये एक प्रकार का फादर है जिसके यहाँ पे 4 सन हैं, 4 बेटे हैं इसका। पहले यहाँ पे आपका इंडिफिनिट है, दूसरा हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा हमारे यहाँ परफेक्ट है, और चौथा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमेशा इंडिफिनिट टेंस से, लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट, इसकी जो पढ़ाई होती है वो हम लोग कर लेते हैं अपने जो होता है सिंपल, हमारे जो हमारा क्लास होता है 5th या 6th से हमारा 8th तक होता है स्टैंडर्ड। लेकिन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग छोटी चीज़ों में ज़्यादा गलती करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सिंपल पढ़ना हम लोग प्रेजेंट टेंस से, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंडिफिनिट को, देन आगे पढ़ेंगे इसका हम लोग जो भी हमारे यहाँ पे आएगा आपका। तो शुरुआत करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से। तो जिस प्रकार बताया गया आपका प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस ये सिंपल में होता है आपका, पढ़े होंगे आप, यूज ऑफ इज एम आर। तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है आपका, इसका सिंपल जो मीनिंग होता है हिंदी में होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। जैसे बताया गया आपको पीछे भी प्रेजेंट टेंस की आपकी पहचान क्या होती होता है हमारा बताया गया था वहाँ पे है, हूँ, हैं और हूँ करके आया था आपका। इसी प्रकार इसका हिंदी आपका इंग्लिश में होता है पहचान में आपका इज एम आर। तो हमें यहाँ समझना है किस प्रकार से हम लोग अपने सेंटेंस में जो होता है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं, वही हमको यहाँ पे देखना है। तो आप लोग जानते होंगे कि इज मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, और आर मीन्स क्या होता है। आप पढ़े होंगे इज मीन्स होता है, और पता है कहीं कहीं पे हमारा है के लिए भी आपका इज आता है, बताएंगे अभी आपको उसके बारे में भी हम आपको। और आप जानते हैं आई एम की मीनिंग होती है हिंदी में हूँ होता है, और आर की मीनिंग होता है बताया जा रहा है आपको है, और होता है इसकी मीनिंग हो। आप जानते होंगे जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट आएगा ही, सी, इट, या कभी साथ में इसके कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे, उनके साथ में हम यूज करते हैं हमारा यहाँ पे जो होता है आपका इज का। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो हमारा आई एम होता है ये ओनली हमारा आता है आई के साथ में, और जो आर आता है हमारा आता है बताया गया आपको यू आता है, वी आता है, दे आता है। इसके बाद में अगर हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके साथ में हमारा आता है आर। तो बताया गया आपका इसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे ही, सी, इट, या यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हमारा आई एम आता है हमारा आई के साथ में, और आर आता है हमारा बताया गया अभी यू,
वी, दे, या आता है किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए बेसिक जो होता है आपका इसकी पहचान में बता दिया आपको किस प्रकार से भी सेंटेंस में आपको यूज करना है। लेकिन आप जानते हैं सेंटेंस में जो होता है सबसे ज़रूरी क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर को समझना। सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हमारा यूज करना होता है सब्जेक्ट सेंटेंस में हमें, या कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में हमारा हिंदी में कौन सा आपका सब्जेक्ट है और कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा आपका मेन वर्ब है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है, और कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा पार्ट आपका कॉम्प्लीमेंट है या कौन सा ईटीसी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस में अपने जो होता है हम सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ईटीसी क्या होते हैं। सबसे पहले पहचानना है हम लोग को इनको सही प्रकार से सेंटेंस में, वो हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे होते हैं या इनकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, या लिख देते हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। इसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे हम मेन वर्ब, और इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपको दो प्रकार का होता है, ये लिख दिया ऑब्जेक्ट 1 और लिख दिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2। इसके बाद लिख दिया कॉम्प्लीमेंट और लिख दिया हमने यहाँ पे लास्ट में ईटीसी। और आप जानते हैं हमारा असर्टिव में आता है फुल स्टॉप जो कि लगा दिया हमने यहाँ पे। तो देखिएगा सब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटेंस में इसकी पहचान हम लोग करते हैं कैसे, लिख दिया आपने यहाँ पे राम स्कूल जाता है, मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो देखिए सेंटेंस में मेन आपको देखिए जो हमने पहचान लिखा है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो होता है आपका मेन, आप जाएंगे सीधे अपने वर्ब के पास में, जो आपका रहेगा मेन वर्ब। इससे पूछेंगे आप लोग कि हमारा जो है ये काम कौन कर रहा है, या कह सकते हैं इस काम में किसका हाथ लगा, या काम किसके द्वारा हो रहा है, या इस काम को कौन करता है, या काम किसने किया। जब बताएगा आपका कि ये काम करने वाला ये इंसान है, या काम इसने किया है, या काम इसके द्वारा होता है, जिसकी तरफ ये संकेत करेगा वही आपका पार्ट रहेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। यानी मतलब सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसकी पहचान करते हैं हिंदी हम लोग बोल करके कौन से, किसने से, या कभी कभी हमारा जो होता है यहाँ पे लिखा हमने किसने, कभी कभी हमारा यहाँ पे क्या करके भी आता है। जैसे कह सकते हैं हम लोग क्या करना, जैसे कहते हैं हम लोग कि सुबह टहलना, या देर तक बात करना, या अधिक पढ़ाई करना। तो क्या करना करे कभी कभी आपका यहाँ पे आता है, और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे क्या करके केवल आता है जब क्या के साथ में कोई आता है आपका नाउन। जैसे हमने कह दिया यह किताब, वह किताब, या आपका भाई। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है पहचानते हैं हम लोग कौन बोल करके, किसने बोल करके, क्या बोल करके, या क्या करना बोल दिया हमने यहाँ पे, क्या के साथ में हमारा यहाँ पे नाउन आ गया। जैसे अभी आप पहचानेंगे देखिए, जैसे हमने कहा यह काम कौन करता है, तो नाम आएगा किसी नाउन का या नाम किसी प्रोनाउन का आएगा। यह काम कौन करता है, फिर हमने कहा यह काम किसने किया, फिर आपका यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। फिर हमने कह दिया क्या करना, अभी आपने कहा टहलना, आपने कहा घूमना, ज़्यादा बात करना, तो आपका भी आएगा यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि हमारा इन्फिनेटिव भी आ सकता है वहाँ पे, और हमारा जीरंड भी आ सकता है। उसके बाद में हमने कहा क्या के साथ में नाउन आता है, हमने कहा यह किताब, हमने कहा वह किताब, हमने कहा वह लड़का। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ क्या बोल करके आप नाउन जब निकालेंगे साथ में दोनों को मिला करके तब भी आपका सब्जेक्ट आता है। तो हम लोग देखते हैं हमारा मेन यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है पहचानते कैसे हैं, बता दिया जा रहा है आपको। तो देखिएगा आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हमारा स्पेशल में आपका केवल 4 होता है। पहला आपका होता है नाउन, जिसको आप बोलते हैं नाम या बोलते हैं आप नेम। आप जानते हैं कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा, और जानते हैं संज्ञा का जो वास्तविक रूप होता है नाम होता है वो नाम होता है। दूसरा होता है आपका, आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन।
जिसे आप बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम, या नाम के बदले जो भी आपका वर्ड आता है उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन। इसके बाद तीसरा हमारा होता है आपका सब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है। इसके बाद में चौथा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो जीरंड, ये जीरंड होता है। जैसे सिंपल में देखिए आपका बताया गया नाउन क्या होता है, आपका नेम होता है। वो आप जानते हैं नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण का, दोष का, कोई भी रहेगा आपका, सबका सब नाउन रहेगा। तो कोई भी चीज़ वो बन सकता है आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट। प्रोनाउन क्या होता है आप जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया सिंपल में यहाँ पे ही, सी, इट लिख दिया, देन लिख दिया हमने कहाँ पे दे। देखिए ये आपके होते हैं प्रोनाउन। तो जब कह सकते हैं हम लोग किसी नाउन के बदले में जिन वर्डों को हम यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के स्थान पे, वहाँ पे हम यूज करते हैं अपने प्रोनाउंस को, या हमारे वो वर्ड हमारे प्रोनाउन होते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब कभी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगाते हैं हम लोग टू, तो वो वर्ड होता है हमारा इन्फिनेटिव। ये होता है आपका इन्फिनेटिव, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है यहाँ पे ना, नी और ने करके आता है। जैसे अभी आपने बोल दिया यहाँ पे टू वॉक, टहलना, हमने कहा टू कम, आना हमने बोल दिया टू प्ले, खेलना, कह दिया हमने टू रीड, यहाँ पे पढ़ना। तो ये सब आपके वर्ड आपके इन्फिनेटिव हैं। इसके बाद जीरंड जो होता है हमारा किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग लगाते हैं ING तो उससे हमारा वर्ड बन जाता है जीरंड। जैसे हमने बोल दिया यहीं पे रीडिंग, रीड था, हमने इसमें ऐड कर दिया ING, बन गया ये रीडिंग वर्ड। तो आपका ये वर्ड आपका जीरंड है। इसके बाद बोल दिया हमने यहाँ पे कम, और इसमें लगा दिया हमने ING, बना दिया इसको हमने यहाँ पे कमिंग। फिर लिख दिया हमने यहाँ पे प्ले, और लगा दिया हमने इसमें ING, बन गया ये वर्ड आपका प्लेइंग। तो इनको हम बोलते हैं जीरंड। और आप लोग जानते हैं जीरंड की जो हिंदी मीनिंग होती है वो भी निकालने में आता है आपका, किसी भी वर्ड के लास्ट में ना आता है, नी आती है और ने करके। हमने कहा पढ़ना, आना, खेलना, जिस प्रकार नीचे हमने कहा था टहलना, खेलना, आना और पढ़ना या रीड करना, कुछ भी करना होता है आपका। तो ये वर्ड आपका जीरंड होता है, जहाँ मिल जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का टू मिल जाता है आपको। और जब कभी वर्ब में लगा देते हैं हम लोग ING तो ये बन जाता है आपका यहाँ पे इस प्रकार से जीरंड। तो सब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं यहाँ पे 4, एक आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और आपका इन्फिनेटिव हो सकता है, और आपका यहाँ पे जीरंड भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं हिंदी में हम लोग, कौन कह के, किसने कह के, क्या करना कह के, और क्या के साथ में नाउन आता है। तो सेंटेंस में पहले हम लोग पहचानते हैं किस प्रकार सब्जेक्ट को पहचानते हैं अपने हम लोग, उसको देखते हैं यहाँ पे हम। तो पहले थोड़ा करते हैं इसको हम लोग इरेज हल्का से। तो ज़रूरी नहीं कि इसको हम इरेज करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। देखिए हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिख दिया, हमने कहा राम यहाँ रहता है। ये बोल दिया आपने राम अच्छा लड़का है, ये बोल दिया आपने। अब देखिएगा यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो राम है। देखिए बात जिसकी कर रहे हैं हमारा क्या है, किसी का नाम, तो हमारा ये नाउन हो गया आपका। जब कभी हम लोग किसी का नाम लेकर किसी की बात करते हैं तो वर्ड हमारा होता है नाउन। अब देखिए दोबारा हमने फिर यहाँ पे कह दिया, देखिए राम के बारे में बात करें तो ये भी वर्ड आपका नाउन है। और आप लोग जानते हैं कभी भी सेंटेंस में जब हम लोग किसी नाम को रिपीट करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है ग्रामर के माध्यम से या ग्रामर में। तो कभी भी हम लोग किसी नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, नाउन के बदले रिपीट करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन को। तो लिख देंगे हमने कहा यहाँ पे आएगा पहले आपका राम, फिर लिख देंगे यहाँ पे लिप्स हेयर, राम यहाँ रहता है। फिर लिख दिया हमने यहाँ पे राम इज आ गुड बॉय, गुड बॉय। तो यहाँ राम एक यहाँ पे आप लगाएं, जहाँ लगाएं तभी मीनिंग आपके यहाँ पे आएगी। तो देखिए कभी भी हम लोग इंग्लिश और चाहे हिंदी और कभी भी नाम को रिपीट नहीं करते हैं, उसके बदले हमारा सर्वनाम आता है। तो कह सकते हैं जब कभी कोई नाउन आपका मेल में है
और आपका सिंगुलर है तो इससे बनेगा प्रोनाउन आपका यहाँ पे ही। कभी कोई अगर आपका नाउन आपका सिंगुलर में है, वो आपका फीमेल है, तो उससे बनेगा आपका प्रोनाउन यहाँ पे आपका सी। अगर कभी कोई ना हमारा यहाँ पे नाउन जो आपका प्लूरल में है, जैसे बोल दिया लिखा गया द बॉयज, द गर्ल्स, द पीपुल, तो इससे बनता है आपका प्रोनाउन वहाँ पे ये दे बन जाता है। और जब कभी हम लोग बात करते हैं मौसम की, कोई प्राकृतिक घटना की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में हमारा वहाँ पे इट आता है। तो कह सकते हैं कि ये आपके वर्ड जो होता है किसी न किसी नाउन के बदले में आते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। तो बताया गया कभी भी हम लोग नाम को रिपीट नहीं करते हैं, उसके बदले जो हमारा आता है वो आता है आपका प्रोनाउन। और आप लोग जानते हैं कभी कोई सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हमारा होता है, जैसे हमने कहा ही से होता है, सी से होता है, दे से होता है, या आपका वी से होता है, या इट से होता है। और कभी कभी आप जानते हैं सब्जेक्ट हमारा कभी कभी आपका देयर भी बन जाता है। जैसे हमने बोल दिया ही लिव से हमने बोल दिया सी गोज, दे हमने कहा दे प्ले हियर, हमने कहा वी प्ले हियर, हमने कह दिया इट इज 8 o'clock, पे हमने बोल दिया देयर आर 12 स्टूडेंट्स। तो कह सकते हैं यहाँ पे यही वर्ड आपके आते हैं सब्जेक्टिव केस में। तो ये आपका होता है, बताया कि आपका इतना जो होता है प्रोनाउन होता है, और आपका देयर जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट होने के साथ साथ आपका एक प्रकार का जानते हैं आप एडवर्ब होता है। तो इतने को जो होता है हम सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं ये वर्ड हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे बनते हैं हमारे नाउन प्रोनाउन। अब हम लोग को देखना है सब्जेक्ट कैसे बनता है हमारा इन्फिनेटिव और जीरंड। उसको देखते हैं हम लोग आगे। अब जैसे लिख दिया हमने, सिंपल कह दिया सुबह टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये लिखा आपका दायक होता है। तो देखिए बोल दिया हमने यहाँ पे क्या करना, पीछे पढ़ाया गया था आपको, जब क्या के साथ में आएगा करना वर्ड भी, तो वर्ड आपका वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। और फिर बताया था हमने कौन किसने करके, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन हमारा नाउन, कौन हमारा किसने काम किया, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे क्या करना कह के। और आप जानते हैं इनसे दो निकल जाता है आपका क्या करना से इन्फिनेटिव भी निकलता है, और निकलता आपका इससे जीरंड भी निकल जाता है। तो बोल दे देख क्या करना, हमने कहा यहाँ पे टहलना, तो कह देंगे इसको हम लोग टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने कह दिया सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या अच्छा होता है। यहाँ पे आप यूजफुल भी कह सकते हैं इसको, यूजफुल फॉर हेल्थ। तो देखिए जब हमने यहाँ पे लगा दिया टू, तो हमारा बन गया यहाँ पे आपका ये आपका इन्फिनेटिव। लेकिन जब लिख दिया हमने यहाँ पे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये बन गया आपका इस प्रकार से यहाँ पे जीरंड। तो हमारा बताया गया कि आपका इन्फिनेटिव और जीरंड भी आपका वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, जिसको पहचानते कैसे हम लोग, हिंदी में होता है क्या करना बोल करके, और पहचानते इंग्लिश में हम लोग जब कभी भी आगे आ जाएगा आपका टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कभी अगर आएगा आपका आईएनजी आए किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो वो दोनों हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएंगे। पहला आपका रहेगा आपका इन्फिनेटिव सब्जेक्टिव में, दूसरा रहेगा आपका जीरंड जो सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये था आपका जिसमें बताया गया था सब्जेक्ट पहले पहचानना सीखे हम लोग। अब हम लोग पहचानते हैं किस प्रकार से हम लोग अपने यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को, और कैसे पहचानते हैं अपने हम लोग मेन वर्ब को। अब उसको जानेंगे कि हमारा ये वर्ब किस प्रकार सेंटेंस में पहचाना जाता है, और दोनों हमारे वर्ब होते कौन से, पहले इनको जानना हमें अच्छे से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले अब वर्ब, क्योंकि जानते हैं हमारा सेंटेंस जब भी बनता है हमारा कोई भी सेंटेंस, तो उसमें जरूरी सबसे हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा होता है वर्ब। इन दोनों के मेल से हमारा हमेशा एक सेंटेंस बन जाता है। और आप जानते हैं वर्ब हमारा कौन सा होगा, हमारा वर्ब होगा यहाँ पे मेन वर्ब। कभी भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये दोनों अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकते हैं। जैसे लिख दिया हमने कहा ही
प्लेस। देखिए सेंटेंस आपका यहाँ पे पूर्ण, लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पे ही इज, तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पे अपूर्ण, मीन्स आपका सेंटेंस कंप्लीट है, ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। तो कह सकते हैं कि एक सेंटेंस होने के लिए जरूरी होता है सबसे पहले आपका एक यहाँ पे सब्जेक्ट, और जरूरी दूसरा होता है हमारा यहाँ पे एक मेन वर्ब। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आपका बताया गया नाउन, प्रोनाउन, या आपका इंफिनिटिव, या आपका जीरंड। तो हम लोग को सीखना है हमारा यहाँ पे वर्ब क्या होता है अब। तो डाल देते हैं हेडिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब। आप जानते हैं वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, क्रिया। और आप लोग जानते हैं क्रिया होता क्या है, जब काम का करना दिखाई पड़ता है या मालूम पड़ता है तब भी क्रिया होता है, और जब किसी काम का होना दिखाई पड़ता है तब भी हमारा यहाँ पे क्रिया होता है। तो कह सकते हैं हमारा यहाँ वर्ब जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा टू डू वर्ब, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे टू बी वर्ब। टू डू क्या दिखाता है, दिखाता है कार्य का करना, और टू बी दिखाता है कार्य का होना। तो पहला हमारा वर्ब होता है टू डू, दूसरा होता है हमारा टू बी। और देखिए टू डू को ही बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब, और टू बी को बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो प्रकार से। ये पहला बन सकता है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा बन जाता है आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। कह सकते हैं हमारा जो आपका हेल्पिंग आपका टू बी वर्ब होता है दो प्रकार से बन सकता है। आपका बनेगा पहले आपका हेल्पिंग, दूसरा बनेगा हमारे यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब। तो हम लोग देखिए जब हमारा कोई काम का करना पाया, जैसे हमने कहा हमारी इच्छा होगी, देखिए थोड़ा सा कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे ऐच्छिक कार्य, जिन कामों को करने हमारी स्वयं की इच्छा होती है, जब हमारा मन होता है, जब हमारे अंदर से कोई इच्छा जागृत होती है, हम काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टू डू वर्ब, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मेन वर्ब। जैसे हमने कह दिया प्ले, प्ले मीन्स खेलना। देखिए हमारी इच्छा हुई हम खेलने लगे, हमने कहा कम मीन्स आना, हमारी इच्छा हुई हम कहीं आ रहे हैं। अब गो मीन्स जाना, हमारी इच्छा हम कहीं जा रहे हैं। फिर हमने बोल दिया यहाँ पे सिट मीन्स बैठना, साउट मीन्स चिल्लाना। फिर बोल दिया हमने यहाँ पे कह दिया कॉल मीन्स पुकारना, टीच मीन्स पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना। तो देखिए ये ऐसे वर्ब आपके हैं जब हमारे अंदर इच्छा होती तभी इन कामों को हम लोग करते हैं। तो देखिए ये सब के सब दिखा रहे हैं कोई ना कोई कार्य का करना। जैसे हमने कहा प्ले मीन्स खेलना, अब देखिए ये काम किसी न किसी के द्वारा तो आपका होगा ही। फिर कॉल मीन्स पुकारना, ये भी कोई काम करेगा, ये भी आप देख लीजिए। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मेन एक्शन, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट कोई काम करता है या जो कोई भी काम करता है वो होता है हमारे यहाँ पे आपका मेन वर्ब। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टू डू वर्ब, जो दिखाता है हमारे यहाँ पे काम का करना। उसका दूसरा हमारा आता है आपका यहाँ पे टू बी, जो हमारा होता है काम का यहाँ पे दिखाता होना, जो बताया गया आपका यहाँ पे एच बी भी हो सकता है, और आपका यहाँ बताया गया आपका लिंकिंग मतलब आपका यहाँ पे एल बी भी हो सकता है। जैसे आप पढ़े होंगे यहाँ पे इज एम आर, पढ़े होंगे आप वॉज वर, और पढ़े होंगे आप लोग हैज हैव, और हमारे इसी में आता है हाइड करके भी। तो ये आपके जो वर्ब होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बताया गया आपका हेल्पिंग वर्ब, या इन्हीं को बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अब देखिएगा यहाँ पे बात फंस रही कि हमारा हेल्पिंग क्या होता है, हमारा लिंकिंग क्या होता है। तो जब कभी कोई हमारा ऐसा, ये आपके जो इज एम आर है, जब कभी ये किसी वर्ब के साथ में यूज होते हैं जहाँ पे रहता कोई ना कोई आपका मेन वर्ब, उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। और जब कोई वर्ब नहीं होता, केवल हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा एक प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट होता है, जब वहाँ दो वर्डों को हमारा कंबाइन करने का काम करता है सब्जेक्ट वर्ब को, तो वहाँ होता है हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। जैसे सिंपल बोल दिया हमने, कह दिया यहाँ पे राम इज गोइंग देयर, राम वहाँ जा रहा है। देखिए सिंपल बोल दिया हमने। फिर बोल दिया हमने कहा राम इज हेयर, राम यहाँ है, देख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपका इज है, आपका यहाँ पर भी इज है। अब देखिए दोनों आपको यहाँ पे समझना है कि हमारा हेल्पिंग क्या है, हमारा लिंकिंग क्या है। तो देखिए जब यहाँ पे इसके बाद में कोई मिल गया आपको मेन वर्ब, तो ये होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। और आप लोग जानते हैं शुद्ध में कि इसकी हिंदी क्या होती है, सहायक क्रिया, मतलब कोई क्रिया करने में ये सहयोग करता है, तभी इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एच बी। अब देखिए नीचे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या काम करता है, बनाता है लिंक। लिंक बनाता है किसके बीच में, एक सब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट के बीच में, एक सब्जेक्ट एक वर्ब के बीच में। तो ये होता है आपका लिंकिंग वर्ब, और ये होता है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। और आप जानते हैं इसी को हम लोग लिंकिंग को बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब भी।
क्योंकि आप जानते हैं हमारे काम करा, क्या काम करा, काम करा किसी आपके सब्जेक्ट को आपके कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करा, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एमबी। लेकिन यहाँ पे कार्य का करना मीन्स दिखाया गया आपका यहाँ पे ये एक प्रकार का जोड़ने का काम करता है, कोई खास काम नहीं करता, लेकिन जो आपका एमबी होता है ये आपका मेन काम करता है। तो हमारा वर्ब दो प्रकार का होता है, एक टू डू होता है, एक टू बी होता है। टू डू को बोलते हैं हम लोग एमबी मीन्स बोलते हैं इसको मेन वर्ब, और टू बी होता है हमारा दो प्रकार का, हमारा एच बी होता है, हमारा एल बी होता है। बताया हमने किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे सेंटेंस में, और कैसे पहचानते हैं हमारा कौन सा हमारा एल बी है, कौन सा हमारा एच बी है, कौन सा हमारा यहाँ पे एल बी है। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके बाद में। अब हम लोग इसके बाद मिलेगा हम लोगों को ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट की हिंदी जो होती है वो कर्म होता है, और आप लोग जानते होंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्या होता है आपका, ये होता है हमारा निर्जीव, जिसे आप बोल सकते हैं नॉन लिविंग होता है हमारा, ये निर्जीव होता है। बट हमारा इनडायरेक्ट जो होता है सजीव होता है, इसे कहते हैं हम लोग लिविंग होता है हमारा ये। इनडायरेक्ट को हम लोग, डायरेक्ट को हम लोग पहचानते हैं यहाँ पे क्या बोल करके, क्या के साथ में कोई ना कोई नाउन आता है, और इसको पहचानते हैं हम लोग यहाँ पे किसे कह के, किसको कह के, और पहचानते हैं यहाँ पे किसके साथ कह के। देखिए ये आपका इनडायरेक्ट होता है और ये आपका डायरेक्ट होता है। जैसे हमने बोल दिया हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए क्या में लग गया आपका नाउन, तो ये हो गया आपका यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि जानते हैं आप ये आपका एक प्रकार का निर्जीव है। फिर बोल दिए हम क्या खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम अपना कोई पाठ याद कर रहे हैं, क्या अपना पाठ। तो ये होता है आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम पहचानते हैं क्या के साथ में कोई नाउन बोल करके। और हमारा इनडायरेक्ट पहचानते हैं किसे, हमने कहा किसे बुलाया, हमने कहा राम को बुलाया, किसको बुलाया, हमने कहा हमने आपको बुलाया, हमने कहा किसके साथ हम खेल रहे हैं, हमने कहा हम उनके साथ खेल रहे हैं, विद्यम बोल दिया हमने यहाँ पे। तो देख लीजिएगा ये आपका इनडायरेक्ट होता है, ये आपका डायरेक्ट होता है। तो कह सकते हैं जो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट होता है आपका, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को हम पहचानते हैं यहाँ पे क्या बोल करके, और क्या के साथ में कोई नाउन आता है। जैसे हमने कह दिया क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये होता है क्या के साथ हमारा नाउन मिलता है। बट इसको पहचानते हैं हम लोग, बताया गया किसे बोल करके, किसको बोल करके, किसके साथ बोल करके। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो निर्जीव होता है, ये आपका इनडायरेक्ट जो कि आपका होता है ये सजीव होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद सेंटेंस में मिलता है, आपको बताया गया है, मिलता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स देखिए अगर हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटेंस का पूरक। जो सेंटेंस में कुछ बचता हमारा वो पूरक होता है, सेंटेंस को जो पूरा करने का काम करता है। लेकिन हमको यहाँ ट्रिकली पढ़ना है कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट पहचानते कैसे हैं। तो कभी भी जब सेंटेंस में कोई मिल जाए आपको प्लेस, कहने का मतलब कोई मिल जाए आपको वहाँ पे स्थान, जो कोई भी हमारा वर्ड दिखाता स्थान, वो हो सकता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने कह दिया इसको पहचानते हैं हम लोग कहाँ बोल करके। जैसे हमने कह दिया आप कहाँ रहते हैं, आपने बोल दिया हम अयोध्या में रहते हैं। फिर आपने बोल दिया हम कहाँ पढ़ते हैं, आप बोलते हैं हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। आपने बोल दिया हम कहाँ रहते हैं, आपने बोल दिया हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो जब जो कोई वर्ड हमारा दिखाएगा एक प्रकार का स्थान, हमने कह दिया किसान कहाँ था, आपने कहा खेत में था। हमने बोल दिया भिखारी कहाँ था, आपने कह दिया पेड़ के नीचे था। तो जब कहाँ बोलेंगे वो वर्ड हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में हमारा इसी के बाद जस्ट आता तुरंत हमारा ईटीसी जो लगा होता है सेंटेंस में। ईटीसी पहचानते हैं हम लोग टाइम दिखाता है हमारा ये, और टाइम को बोलते हैं हम लोग हिंदी में समय। और जानते हैं इसको पहचानते हैं हम लोग कब बोल करके। हमने कहा हमारा कोई काम कब होता है, जैसे आपने बोल दिया मैं वहाँ पे रोज जाता हूँ, डेली जाता हूँ, एवरीडे जाता हूँ, 8 बजे 7 बजे कुछ भी बोल दिया आपने। तो जब जो वर्ड हमारा दिखाएगा समय वो रहेगा आपका ईटीसी। तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे समझते हैं अच्छे से कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है। जैसे लिख दिया हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर लिख दिया हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, या लिख दिया हमने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। इसके बाद जस्ट लिख दिया हमने यहाँ पे मेन वर्ब,
और इसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और लिख दिया हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और लिख दिया हमने यहाँ पे ETC। बताया गया कि हमारा सब्जेक्ट पहचानते हैं, बताया गया आपको कौन कह के, काम कौन करता है, काम किसने किया, या बोलते हैं क्या के साथ में जब होता है हमारा करना, हमने कहा क्या करना, टहलना, घूमना। फिर बोलते हैं हमने क्या के साथ जब नाउन आता है, हमने कहा यह किताब अच्छी, तो बोलेंगे दिस बुक इज गुड, या बोलेंगे दिस इज गुड बुक। तो यहाँ पे हमारा क्या के साथ में आपका नाउन आता है। और देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमारा बताया गया कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है लिंक बनाना, दो आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट के बीच में, एक आपके यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बीच में। और दूसरा क्या होता है हमारा यहाँ पे सहायता करता है, आपके यहाँ मेन वर्ब मतलब आपके मुख्य कार्य में सहायता करता है। और आप जानते हैं ये आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो स्पेशली दिखाते हैं टाइम। जब जो आपका हिंदी में मिलता है करके, हो करके, हूँ करके, था करके, थी करके, गागी करके, वही आपका जो वर्ड होता है हिंदी का, वही आपका होता है मेन वहाँ पे लिंकिंग वर्ब, या होता है आपका वही वहाँ पे वो मेन वर्ब होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद में देखिए हमारा मेन वर्ब क्या होता है। अब आप जब कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, आपने कहा सब्जेक्ट हमारा करता क्या, आपने कहा खेलता है, मेन वर्ब है। आपने कहा पढ़ता है, मेन वर्ब है। आपने कहा बोलता है, मेन वर्ब। आपने कहा बैठता है, मेन वर्ब। आपने कहा मुझे पीटता है, मुझे गाली देता है, मुझसे बात करता है, या कुछ भी जो हमारा सब्जेक्ट जो उसका मेन काम, जो मुख्य काम करता है, वो होता है हमारा मेन वर्ब। इसके बताया गया आपको हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको पहचानते हैं, बताया गया आपको यहाँ पे क्या के साथ में नाउन को यहाँ पे यूज करके। हमने कहा क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। आपने कहा क्या खाते हैं, आपने कहा हम फल खाते हैं। आपने कहा हम क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो इसको पहचानते हैं हम लोग क्या के साथ नाउन बोल करके। और इसको पहचानते बताया गया किसे कह के, किसको कह के, और किसके साथ कह के, किसके साथ कह के। तो देखिए ये बताया गया आपका सजीव होता है। तो जब हम किसी को बुलाते हैं, हमने कहा किसे, आपने कहा किसको, आपने कहा किसके साथ में कोई खेलता है, कहीं जाता आता है, तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बताया हमने आपको कॉम्प्लीमेंट हमारा दिखाता बताया गया था स्थान, जिसको पहचानते हैं हिंदी में हम लोग कहाँ बोल करके। और ETC जो होता है इसको पहचानते हैं हम लोग कब बोल करके। आप कोई सेंटेंस देखते हैं इसका हम लोग, जैसे लिख दिया हमने कहा राम यहाँ रोज अपने भाई के साथ मैच खेलता है। राम यहाँ रोज अपने भाई के साथ मैच खेलता है। आप देखिए कौन खेलता है, देखिए सबसे पहले आप कौन है अपने वर्ब के पास में, इससे पूछना है काम कौन करता है, सीधे भेजता है कहाँ पे, आपके सब्जेक्ट के पास। कहता है ये काम करता है आपका, यहाँ पे कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है आपका। तो ये बन गया आपका यहाँ पे ये सब्जेक्ट। हमने फिर से कह दिया हमारा काम, देख लीजिए यहाँ पे कौन हमारा जो सब्जेक्ट होता है, काम क्या करता है, ये खेलने काम करता है। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। और देखिएगा जो बताया गया आपका ये वर्ड जो आपको बताया गया था, यही आपका होता है, बताया गया था लिंकिंग वर्ब, या होता है आपका ये हेल्पिंग वर्ब, जो दिखाता है सेंटेंस में मेन टाइम दिखाता है हमारा। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या खेलता है, आपने कहा यहाँ पे मैच खेलता, आपने कहा क्या खेलता, देखिए क्या के साथ में आपने बोल दिया यहाँ पे नाउन, तो वर्ड निकल गया हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ये। अब देखिए ये मेन वर्ब है, ये आपका लिंकिंग, आपका हेल्पिंग वाला वर्ब हो गया। ये आपका हो गया यहाँ पे आपका क्या के साथ में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में किसके साथ खेलता है, अपने भाई के साथ। देख लीजिएगा ये आपका क्या बोला किसके साथ में। तो भैया इसको पहचानते हैं, बताया गया किसके साथ बोल के, तो हमारा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में आपने कहा कब, तो बोल दिया आपने यहाँ पे रोज, तो ये हो गया आपका ETC। फिर बोल दिया आपने कहाँ, फिर ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट मीन्स यहाँ। तो देख लीजिए इस प्रकार से पहचान लिया आपने सभी आपने स्ट्रक्चर के पार्ट को। आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, आपका लिंकिंग वर्ब क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपका मेन वर्ब क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट क्या, आपका ETC क्या है।
तो देखिए अगर इसको हम चेंज करते हैं अपने इंग्लिश में तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे। आपने कहा राम, राम क्या करता, आपने कहा खेलता, आपने बोल दिया राम प्लेज। फिर आपने बोल दिया राम कहाँ खेलता, आपने कहा राम यहाँ खेलता, राम प्ले हेयर। देखिए राम प्ले हेयर। अब यहाँ पे सिंपल बात क्या है, राम प्लेज, ये गलत लिखा हमने यहाँ पे, थोड़ा से सही करते हैं इसको हम लोग, ये थोड़ा गलती लिखा गया, ध्यान नहीं दिया गया इस पे। बोलेंगे यहाँ पे देखिए आप सिंपल में, राम हमारा सब्जेक्ट है, क्या करता है, प्ले मीन्स खेलता है, इसको प्लेज बन गया हमारा। क्या खेलता है, आपने कहा मैच खेलता है, आपने कहा द मैच, मैच खेलता है। फिर आपने कहा किसके साथ खेलता है, आपने कहा अपने भाई के साथ खेलता है, तो बोलेंगे इसको हम लोग सिंपल में विद हिज ब्रदर। फिर आपने कहा कहाँ खेलता है, आपने कहा यहाँ खेलता है, यहाँ पे ब्रदर में आपका लास्ट में नहीं रहेगा, ये आपका ब्रदर लिख देते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे, यार रहेगा यहाँ पे। फिर कहाँ खेलता है, यहाँ खेलता, आपने कहा कब खेलता, आपने कहा रोज खेलता, बोलेंगे इसको आप डेली। बोलेंगे राम खेलता है मैच अपने भाई के साथ में यहाँ और रोज या डेली। तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ईटीसी है। तो बार बार अगर आप कोई सेंटेंस को लिखते हैं और उसको रिंग करके गोला करके ऐसे पहचानते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप जब बोलेंगे कौन तो सब्जेक्ट कहाँ, कॉम्प्लीमेंट कब, ईटीसी इसके साथ में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या के साथ नाउन लगा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर बोल दिया समय कौन सा, आपने कहा था, थी, थे, हैं, कुछ बोल दिया आपने, हमारा हो गया यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, हमारा हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन फिर बोल दिया आपने हमारा सब्जेक्ट करता क्या है मेन, वो बन गया आपका मेन वर्ब। तो इस प्रकार से अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से आप पहचान लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने आप फिर से प्रेजेंट टेंस की तरफ। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस अपना फिर से। तो देखिए डाल देते हैं पहले हेडिंग हमें प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस बताया गया था पहले आपको, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है यूज ऑफ इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो आप लोग को पता होगा हमारा जो इज, एम, आर होता है ये होता है यहाँ पे हमारा टू बी वर्ब, जैसे कह सकते हैं हमारा यहाँ पे काम करता है एक प्रकार से लिंकिंग वर्ब के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी हमारा जो यूज ऑफ इज, एम, आर होता है आपका सिंपल जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस में, कभी भी इनके साथ हमारा मेन वर्ब नहीं आता है, इनके साथ में केवल आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है और आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आता है और इसके बाद में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे यहाँ पे हम और हमारा आएगा यहाँ पे ईटीसी और हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पढ़ेंगे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जानते होंगे आप लोग, इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसे बोलते हैं हम लोग साधारण वाक्य, हिंदी में साधारण वाक्य। और आप जानते हैं अफर्मेटिव का जो हमारा शुद्ध हिंदी होता है इसे कहते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें आपका ना तो नॉट मिलता ना तो कोई आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव का भाव आता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है अफर्मेटिव में पहले इसमें सब्जेक्ट आता है आपका, इसके बाद जस्ट आपका लगाना होता है आपको इज, एम, आर। इसके बाद में जस्ट आपको लगाना होता है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 लगा सकते हैं आप यहीं पे साथ में। इसके बाद जस्ट आपका यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, बताया हमने आपको। जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है ये यूज करता है हमारा टू बी और इसलिए हमारे यहाँ पे इसका हमारा मेन वर्ब हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल लिखते हैं, इसे हमने लिख दिया यहाँ पे। हमने कहा राम मेरा भाई है। देखिए यहाँ पे आप सिंपल समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है, आपने बताया गया था कि ये आपका स्टेटमेंट लेवल सेंटेंस है जिसमें किसी कार्य का यहाँ पे करना नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कार्य का होना पाया जाएगा, जिसमें यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे टू बी वर्ब।
यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट कट गया है और यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट कट गया है। देखिएगा कह रहा है कि राम मेरा भाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्य का होना पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं फिर से यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, बात करें हम यहाँ पे राम की। हमारा राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसके बाद तुरंत हमको चलना है पीछे, हमारा जहाँ पे है लिखा इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो होता है हमारा लिंकिंग, हमारा ये वर्ब होता है। इसके बाद में राम क्या है, मेरा भाई, ये पूरा आपका यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। कहने का मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव में ये 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे आपका लिखा 1 3 2, तो इसको हम लोग यहाँ पे हटाते हैं। अभी हम करेंगे 1 3 2। हमें इंग्लिश में क्या करना, सीधा करना होता हमें 1 2 और 3 करना होता है हमें यहाँ पे बताया गया। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपका इज एमआर आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आपका रहेगा तो आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा, एटीसी आएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट हमारा आएगा राम। इसके बाद बताया गया था आपको जब कभी भी आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा उनके साथ यूज कर सकते हैं हम लोग इज का। और जब कभी आपको मिलेगा आई, इनके साथ में आता है आई एम। और जब कभी सब्जेक्ट मिलेगा आपको बताया गया था यहाँ पे यू है, वी है, दे है। और बताया गया साथ में कभी कोई अगर इसके हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इनके सबके साथ लगाना होता है आपको यहाँ पे आर लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा राम सिंगुलर तो लगाएंगे यहाँ पे इज। तो देखिए पहले हमारे यहाँ पे आ गया 1 आ गया, फिर हमारे यहाँ पे 2 आ गया, हमारा 3 क्या आएगा हमारा पे माई ब्रदर, जिसे कहेंगे हम हिंदी मेरा भाई आएगा माई ब्रदर। तो सेंटेंस बन गया आपका यहाँ पे राम इज माई ब्रदर। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है और माई ब्रदर आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर लिख दिया हमने यहाँ पे कहा वहाँ है, इसे बोलेंगे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये हमारा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसे 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे। स्ट्रक्चर बन गया आपका यहाँ पे 1 3 2। इंग्लिश में करना होता है हमें इसको 1 2 3 के रूप में। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा ही, दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे आपका लिंकिंग हमारा यहाँ पे आएगा इज, इसका जस्ट हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे यहाँ पे देयर। तो आ गया ही इज देयर। आप यहाँ पे सी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो सी भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर हमने बोल दिया बच्चा बीमार है। देखिएगा यहाँ पे कार्य का होना पाया गया, बच्चा बीमार है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा बीमार कौन है, बच्चा। फिर नंबर 2 आपका यहाँ पे आएगा आपका लिंकिंग वर्ब, नंबर 3 हमारा यहाँ पे आएगा बीमार। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। इसे करना हमको किसमें है 1 2 3 में। तो आएगा यहाँ पे द चाइल्ड, आपका सब्जेक्ट आ गया बच्चा। इसके बाद नंबर हमारा 2 आएगा इज, नंबर 3 आएगा यहाँ बोलेंगे इसको हम इल, द चाइल्ड इज इल। तो इस प्रकार देखिए सिंपल आपका बन जा रहा है। फिर हमने बोल दिया यहाँ पे वे वहाँ हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, पहले यहाँ पे वे क्या हम बोलेंगे यहाँ पे दे। उसका नंबर 2 बताएगा आपका कि आपका जब हाई मिलेगा वहाँ लगाना आपको इज है, जब आपको मिलेगा हैं और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा आपका प्लूरल का, तो उनको साथ लगाना होगा आपको यहाँ पे आर। वैसे बताया हमने आपको जब मिलेगा आपका यू मिल जाएगा, वी मिल जाएगा या दे मिल जाएगा, इनके साथ में हमारा जो लिंकिंग वर्ब आता है वो आता है हमारा यहाँ पे आर। तो लगाना यहाँ पे आपको आर लगाना है, दे आर। उसके बाद तुरंत आएगा दे आर। दे आर, दे की मीनिंग होगी हिंदी में वे वहाँ हैं। हमने कहा हम यहाँ हैं। देखिए फिर से मिल गया, आप लास्ट में हैं। तो पहले आपका आएगा हम की इंग्लिश वी, उसके बाद दूसरा हमारा आएगा हैं की इंग्लिश आर, इसके बाद में आएगा यहाँ की इंग्लिश आएगा हेयर, वी आर हेयर, हम यहाँ हैं। फिर लिख दिया हमने कहा आप आलसी हैं, इसका बन जाएगा यू, नंबर 2 आएगा आपका हैं आर, अब आप क्या हैं आलसी, यू आर लेजी। ये बन जा रहा है इस प्रकार से। आगे चलते हैं हम लोग और लिखते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर। पहले यहाँ पे हमने लिख दिया मैं आपका भाई हूँ, इसे बनाएंगे हम लोग। देखिए पहले आपका आएगा 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा 3।
पहले हमारा आएगा मैं की इंग्लिश होता है आई, नंबर 2 हमारा आएगा हूँ की इंग्लिश होता है आई एम, उसके बाद में आप का इंग्लिश होता है यहाँ पे योर, और भाई का होता है ब्रदर, बोलेंगे इसको आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ। फिर बोल देंगे यहाँ पे हम सिंपल में मैं आपका अध्यापक हूँ। देखिए पहले आपका सब्जेक्ट आएगा मैं, आएगा हमारा आई, इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे हूँ की इंग्लिश, आएगा आई एम, इसके बाद में आएगा आपका अध्यापक, इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे योर टीचर, बोलेंगे आई एम योर टीचर। फिर बोल दिया हमने कहा तुम विद्यार्थी हो, या बोलेंगे तुम एक विद्यार्थी हो, तुम विद्यार्थी हो, बोलेंगे यहाँ पे देखिए पहले आपका आएगा यू, इसके बाद में आएगा आपका हो की इंग्लिश आर, अब आप क्या हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, बोलेंगे यहाँ पे यू आर आ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। तो देखिए पहले आपका हमारा यहाँ पे यू की इंग्लिश आ गया, दूसरा हमारा है की इंग्लिश आ गया, तीसरा हमारा यहाँ विद्यार्थी के बोल दिया हमने यहाँ पे आ स्टूडेंट। इसके बाद लिख दिया हमने कहा तुम, क्या बोलेंगे इसी को हम लोग आप करके भी, तुम या आप मेरे दोस्त हो, पहले आ गया तुम या आप, फिर आएगा आपका यहाँ पे हो की, फिर आएगा मेरे दोस्त, हमने कहा यहाँ पे पहले आएगा तुम आपकी इंग्लिश आएगा यू, इसके बाद में आएगा हो की इंग्लिश आर, उसके बाद में आएगा मेरे दोस्त की इंग्लिश, तो आएगा माई फ्रेंड, बोलेंगे इसको यू आर माई फ्रेंड। देखिए पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, दूसरा आपका लिंकिंग वर्ब आ गया, तीसरा हमारे यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद लिख दिया हमने कहा वे उस मैदान में हैं, वे उस मैदान में हैं, तो देखिए पहले आएगा यहाँ पे वे की इंग्लिश, आएगा दे, इसके बाद नंबर हमारा 2 बता आपके पीछे वाला आता है, आएगा हमारे यहाँ पे आर, है की इंग्लिश आएगा आर, इसके बाद देखिएगा उस मैदान में आएगा, तो पहले देखिए हमारा आएगा यहाँ पे मेक की इंग्लिश, आएगा यहाँ पे इन, उसके बाद उसकी यहाँ पे इंग्लिश आएगी, आएगा दैट, और इसके बाद में आएगा कहाँ पे मैदान में, तो आएगा यहाँ पे फील्ड, तो आ गया दे आर इन दैट फील्ड, वे उस मैदान में। याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारा उस का इंग्लिश होता है दैट होता है, और आपको पता होगा इसका इंग्लिश होता है दिस। तो हमने कह दिया दे आर इन दैट फील्ड, वे उस मैदान में हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर बोल दिया हमने यहाँ पे कह दिया सिंपल में वे आपके मेहमान, लिख देंगे यहाँ पे हम मेहमान हैं। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, आएगा दे, उसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पे है की इंग्लिश, आएगा आर, उसके बाद में आएगा आपके मेहमान, बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे योर गेस्ट, आपके मेहमान, तो दे आर योर गेस्ट, वे आपके मेहमान हैं। उसके बाद में लिख देंगे यहाँ पे हम आपके साथ हैं, बोलेंगे देखिए पहले हमारा आएगा यहाँ पे हम की इंग्लिश वी, नंबर 2 आएगा है की इंग्लिश आर, नंबर 3 आएगा आपके साथ। देखिएगा पहले हमारे यहाँ पे के साथ के लिए आता है विद, मीन्स होता है के साथ, और आपके लिए आएगा यहाँ पे यू, तो वी आर विद यू। अब ध्यान दीजिएगा आपको मिला था पहले भी यहाँ पे आपके साथ में जब आया था कोई नाउन, हमने कहा आपके दोस्त, तो आपने लगाया था वहाँ पे योर लगाया था, और लगाया था यहाँ पे फ्रेंड। जब आपको सिर्फ केवल मिल गया यहाँ पे आपके, तो लगाना पड़ा इसके लिए हमको यहाँ पे ओनली यू। तो याद रखिएगा जब कभी भी ये वर्ड जो वर्ड होता है आपका आपका या आपके या आपकी होता है, जो अगर इनके साथ में कोई नाउन आएगा तो इनको यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे योर के रूप में, और साथ में नाउन आएगा आपका। और जब ये केवल अपने आप आएंगे अकेले में, साथ में इनका नाउन नहीं आएगा, तो इसकी इंग्लिश होती है यहाँ पे यू। अब देखिएगा जो यहाँ पे लिखा गया आपके, जो लिखा आपका योर, ये होता है हमारा प्रोनाउन का पोसेसिव केस, और आपका ओनली जो यू बनता है ये होता है इसका हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ये काम करता है आपका पोसेसिव में, ये काम करता है आपका ऑब्जेक्टिव में। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे हमने लिख दिया लड़के वहाँ हैं, बोलेंगे लड़के, बोलेंगे यहाँ पे द बॉयज, नंबर 2 आएगा हमारा हैं, आएगा हमारा आर,
उसके बाद में आएगा वहाँ आएगा हमारे यहाँ पे देयर, बोलेंगे द बॉयज आर देयर। देखिएगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है और आपका हमारा वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आएगा द बॉयज, लेगा हमारा यहाँ पे आर। उसके बाद लिख दिया हमने कहा लड़कियाँ शरारती हैं, बोलेंगे यहाँ पे द गर्ल्स। अब देखिएगा यहाँ पे हैं ले लेगा आपका यहाँ पे आर, द गर्ल्स आर, बोलेंगे शरारती, बोलेंगे हम लोग यहाँ पे नॉटी, द गर्ल्स आर नॉटी। तो इस प्रकार से बन जा रहा है आपका यहाँ पे। फिर बोल दिया हमने कहा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है आप लोग जानते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ में हमें यूज करना है यहाँ पे इज। कभी कभी क्या होता है जब आपको मिल जाता है लास्ट में लगा हुआ आपका है तो उसके लिए लगाना पड़ता है आपको इज। अब देखते हैं यहाँ पे जब कभी किसी को हम लोग बड़े को अपने सम्मान देते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इज। जैसे हमने कहा आपके पिताजी वहाँ हैं, आपके भाई वहाँ। आप देखिएगा सबके जो पिताजी एक ही होते हैं, अगर आपके भाई, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही भाई का तो उसके साथ लगाते हैं हम लोग वहाँ पे हाई लगाएंगे हम लोग उसको इज। लेकिन जब बोलते हैं हम सब भाइयों की बात करते हैं, एक से अधिक भाई है, तो लगाते हैं वहाँ पे आर। कहने का मतलब कि आपका जो इज है ये जब हमारा कोई सब्जेक्ट मिलेगा आपका सिंगुलर में तो उनके साथ में आएगा, लेकिन जब आपका वहीं पे सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका प्लूरल में तो इसी हाई के लिए लगाते हैं हम लोग वहाँ पे आर। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे हमने कहा आपके पिताजी वहाँ हैं, देखिए बन जाएगा इसका यहाँ पे पहले बनेगा आपके पिताजी। देखिए आपके बाद तुरंत यहाँ नाउन मिलेगा तो हमारा आएगा योर। देखिए जब नाउन नहीं मिलेगा तो जस्ट लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए ओनली यू, लेकिन जब नाउन मिलेगा तो हम लगाएंगे वहाँ पे उसके लिए योर, बनेगा योर फादर। अब देखिए सबके पिता एक ही होते हैं और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लेगा यहाँ पे हाई के लिए लेगा आपका यहाँ पे इज और वहाँ के लिए आएगा यहाँ पे दे आर। सिंपल बोल दिया हमने कहा आपके भाई वहाँ हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर आपका भाई यहाँ पे एक ही है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ले लेगा आपका यहाँ पे हाई के लिए हमारा आएगा इज, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है आपका रहेगा प्लूरल तो ले लेगा आपका हाई के लिए लेगा हमारा यहाँ पे आर। कहने का मतलब जब सब्जेक्ट आपका एक वचन में है तो आपका आएगा इज, अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन में है तो हमारा वहाँ पे आएगा उसके लिए आर। लिख दिया हमने कहा आपके भाई वहाँ बन जाएगा यहाँ पे योर ब्रदर। अब यहाँ मानते हैं पहले इनका भाई एक ही, लगा देंगे यहाँ पे इज देयर। अब देखिए ये डिनोट कर रहा है आपका यहाँ पे सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर मान लिया गया इसलिए हमारा वर्ब यहाँ पे क्या आ गया आपका ये सिंगुलर आ गया। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे योर, लिखेंगे देखिए ब्रदर्स। जब देखिए हमारा ब्रदर बन गया यहाँ ब्रदर्स तो डिनोट करता है आपका यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ में लगाना होगा आपको यहाँ पे आर, तो आएगा योर ब्रदर्स आर, लगा देंगे हम लास्ट में यहाँ पे देयर। तो ये बन गया कि आपके भाई वहाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके बहुत भाई है मतलब आपके एक से अधिक भाई हैं और ऊपर दिखाया था केवल यहाँ पे एक भाई, तो यहाँ पे ब्रदर आएगा तो इज ब्रदर्स आएगा तो आएगा आपका आर। अब कभी कभी क्या होता है हमारा इसी टेंस में आपका, जैसे हमने कह दिया आम खट्टा होता है, आम खट्टा होता है या नींबू मीठा होता है या चीनी मीठी होती है, तो अगर ऐसे बात करते हैं जहाँ पे कभी कभी लगाना होता है हमको यहाँ पे होती करके आता, होती है, होते हैं करके आता है, तो इसके लिए लगाना होता है हमको यहाँ पे ओनली इज। सिंपल बोल दिया हमने क्या लिखा है कि नींबू खट्टा होता है। अब देखिएगा जहाँ पे हम कोई चीज़ के नेचर की बात करते हैं, इसकी प्रकृति है या मतलब नींबू हमारा खट्टा होता ही है, वहाँ लगाते हैं, इसको हम लोग यहाँ मानते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस। ये बोल दिया हमने कहा ऐसे चीनी मीठी होती है, वहाँ दिखा दिया नीचे मतलब हमने दिखा दिया नेचर। फिर हमने ऐसे कह दिया कि भारतीय लोग बहादुर होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे दिखा दिया, बता दिया उनका नेचर। फिर हमने बोल दिया कि नेपाली जो होते हैं उनकी नाक चिपटी होती है, तो हमने ऐसा बोल दिया। तो जहाँ किसी का नेचर दिखाएगा वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग ओनली प्रेजेंट टेंस और उनके साथ में लगाना होता है हमारा वर्ब इज एम आर लगाना होता है। लिख देंगे यहाँ पे द लेमन, लेमन लगा देंगे इज सावर, बोल देंगे यहाँ पे ये, तो आपका आएगा नींबू खट्टा होता है। अगर यहाँ पे हम लोग सब नींबू की बात करते हैं, आपके पास में कई नींबू हैं, लगा देंगे यहाँ द लेमन्स आर सार, बोलेंगे नींबू खट्टा होता है। हमने कहा चीनी मीठी होती है, होती है
लगा देंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे द शुगर, या बोलने को ओनली शुगर, शुगर इज स्वीट। देखिएगा आपका शुगर यहाँ पे आपका मैटेरियल नाउन, इसलिए हमारे यहाँ पे आर्टिकल द यूज करना है, हमारे यहाँ पे गलत माना जा रहा है। तो आएगा द शुगर, आपका आएगा शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। हमने कहा भारतीय बहादुर होते हैं, बोलेंगे इसको हम यहाँ पे द इंडियंस आर ब्रेव, भारतीय बहादुर होते हैं। तो जब कहीं भी किसी के नेचर की बात करते हैं और हिंदी मीनिंग आता होते हैं, होती हैं करके आता है, तो वहाँ पे हमारा टेंस काम करता है आपका प्रेजेंट टेंस, और हमारा वर्ब वहाँ पे आता है, आपका वर्ब हमारा आता है टू बी, जहाँ हम यूज करते हैं वहाँ पे इज एम आर करके। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिएगा हमारा, लिखते हैं फिर से यहाँ प्रेजेंट टेंस ही। अब इसका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, आप जानते हैं नेगेटिव की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस हमारा वह होता है जिसमें क्या होता है, आपको कोई न कोई आपको नॉर का भाव आता है, नॉट का भाव आता है, नेवर का भाव मिल जाता है इंग्लिश में, या कहीं कहीं मिल जाता है, इसके लिए हमारा ने मिल जाता है। और हिंदी मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं लगा हुआ नहीं होता है, मत होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस आपके होते हैं ये निगेटिव सेंटेंस, जिसमें कहीं ना कहीं आपका नकारात्मक या नहीं का भाव वहाँ पे प्रदर्शित होता है, डिनोट होता है। देखिए निगेटिव में क्या होता है आपका, लिख देंगे फिर से यहाँ पे हम लोग नकारात्मक, किसके लिए, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर हमारा, इसमें आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाना होता है आपको फिर से यहाँ पे इज एम आर, और इसके बाद जस्ट अगर हमारा सिंपल आता है यहाँ पे आता है हमारा नॉट, मीन्स कहने मतलब केवल अगर नहीं का भाव आता है तो नॉट आएगा, अगर कभी नहीं आएगा तो हमारा वहाँ पे नेवर आता है। इसके बाद तुरंत आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट वन, जिसे हम मानते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है और ईटीसी आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो ये होता है आपका यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिएगा आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या था, उसमें हमारा केवल नॉट नहीं लगा हुआ, तो देख लीजिए ये आपका इसमें क्या लग गया, केवल नॉट लग गया आपका बस नेगेटिव सेंटेंस में। हमने बोल दिया वहाँ नहीं है, वह वहाँ नहीं है, तो देखिएगा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नंबर 2 आपका हेल्पिंग हमारा वर्ब हो गया, हमारा ये नंबर 3 आपका नहीं हो गया, हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको 1 मानेंगे, अब इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, तो स्ट्रक्चर बन गया हमारा इसका यहाँ पे 1 4 3 2। तो बन गया 1 4 3 2। हमें कैसे करना है इसको इंग्लिश में करना है, हमें सीधे इसको करना है इंग्लिश में, करेंगे 1 2 3 4। कहने मतलब पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, पहले आएगा यहाँ पे ही, फिर दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे है कि इंग्लिश आएगा हमारा इज, फिर नहीं के लिए हमारा आएगा यहाँ पे नॉट, उसके बाद में हमारा वहाँ के लिए आएगा देयर। तो बन जाएगा ही इज नॉट देयर। आपका देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका लिंकिंग हमारा वर्ब आ गया, फिर हमारा नेगेटिव का यहाँ पे नॉट आ गया, फिर हमारा यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया जो कि हमारा एक एडवर्ब है। फिर हमने बोल दिया यहाँ पे सरला बीमार नहीं है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सरला की बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है। नंबर 2 हमारा यहाँ पे आएगा लिंकिंग हमारा वर्ब आएगा, देन हमारा यहाँ पे नहीं हमारा आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये आपका 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, इसको हम 3 मानते हैं, इसको हम 4 मानते हैं। इसी फिर से बताते हैं, करना आपको स्ट्रक्चर में, करना आपको 1 में 2 में 3 में 4 में। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सरला, इसका नंबर 2 हमारा कहाँ पे पीछे है, आएगा इज, उसके बाद हमारा नंबर 3 क्या है, नॉट है, हमारा नंबर 4 क्या हमारा यहाँ पे इल है। तो ये सेंटेंस बन गया इस प्रकार से आपका ये निगेटिव में। तो निगेटिव में आपको कभी कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस क्या कर देना आपको, सिंपल में जो आपका लगाया था इज आई एम आर, क्योंकि आपका यहाँ पे एक लिंकिंग हमारा वर्ब होता है, इनके बाद जस्ट लगा देना आपको तुरंत नॉट, तो सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से आपका वो निगेटिव में। अब हम लोग चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ।
अब देखिएगा निगेटिव तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन निगेटिव को ध्यानपूर्वक पढ़ना पहले आप लोगों को। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा कभी कभी आई आपका आता है हमारा एम, आप सिंपल लिखते हैं इसको शॉर्टकट में यहाँ पे आइम, आइम ये होता है, तो इसके साथ तो नॉट लग जाता है आपका। कभी कभी क्या होता है आपका इज नॉट का शॉर्ट बन जाता है हमारा इजंट, ये होता है आपका। अरंट बन जाता है आपका, आर नट बन जाता है आपका अरंट। तो इन सबको थोड़ा सा आपको जानना है। और आपका जो आई एम नॉट होता है हमारा, ये भी बन जाता है आपका यहाँ पे अरंट करके ही आपका ये निगेटिव में आता है, शॉर्टकट में या शॉर्ट में हमारा ये आता है। तो निगेटिव में जो होता है आपको थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम लोग को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है यहाँ पे प्रश्न वाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा वो होता है जिससे हमारे सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होता है। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा सेंटेंस जिनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आप जानते हैं हमारा ये सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव। पहला होता है आपका यहाँ पे यस या नो टाइप, और दूसरा होता है आपका WS टाइप। WS टाइप इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो हिंदी होता है सबसे पहले सेंटेंस में क्या करके आता है, और लास्ट में इसके जो होता है क्वेश्चन मार्क आता है। इसके इंग्लिश में क्या करना होता है, हमें जो भी आपका टेंस है उसका हमारा यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब आता है, इसके बाद में जस्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट करके आता है, ये आगे हमारा स्ट्रक्चर आता है, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। देन हमारा WS टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा जो सेंटेंस होता है हिंदी का, इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ। इसे कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आप कहाँ करके आता है, या कितना कितनी करके आता है, किसका किसकी करके आता है। तो देखिए इनसे जो होता है हमारा क्वेश्चन का जो भाव प्रकट होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। आप जानते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है जिन शब्दों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड। अगर बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे, द वर्ड विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इसमें क्या होता है हमारा पहले सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके बाद में जस्ट हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब आता है, यह आता है लिंकिंग वर्ब, और इसके बाद जस्ट आपको तुरंत मिल जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना होता है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव दो प्रकार का आपका होता है, पहले होता है आपका SNO टाइप, दूसरा होता है आपका WS टाइप। और इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन टाइप, इसे बोलते हैं हम डबल क्वेश्चन टाइप। क्योंकि देखिएगा हमारे यहाँ पे डबल काम करता है, आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी रहता है, और आपका देखिए जिस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है आपका यहाँ पे इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, इसलिए इसको डबल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल। तो हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं इसको अच्छे से आगे सेंटेंसेस में। तो डाल दिया हमने यहाँ पे हेडिंग फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लिखते हैं हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे यस या नो टाइप। जैसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में वाक्य में क्या पहले आए तो, हिंदी में वाक्य में हमारा क्या पहले आए तो, वाक्य में क्या पहले आए तो। ये आपका इसकी पहचान होती है। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा यहाँ पे, पहले इसमें आएगा आपका इज एम आर, इसके बाद जस्ट आपका सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में नेगेटिव तो तुरंत हमारा इसके बाद में नॉट आएगा, और इसके बाद में जस्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 आता है, इसके बाद तुरंत हमारा आता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और ETC आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो पहले हमारा इसमें आता है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, नॉट आता है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कॉम्प्लीमेंट ETC, और लास्ट में लगाना होता है हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। लिखा गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदी में, लिख दिया हमने यहाँ पे क्या वह वहाँ है, ये बोल दिया, नीचे बोल दिया हमने क्या
सरला बीमार है। ये देखिए सेंटेंस आप। अब देखिएगा दोनों में हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या पहले आया है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आया। तो इसकी पहचान जो होती है आपकी हिंदी में यही होता है कि पहले हमारा वाक्य में क्या मिलेगा और लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क, जिसे बोलते हैं हिंदी हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले क्या लगाना होता है हमें, लगाना होता है हमें इज एम आर। तो देखिएगा जो आपके क्या वाले शब्द होते हैं, कोई यहाँ पे भाव नहीं होता तो इनको कर देते हैं यहाँ से कट। पहले हम लोग चलते हैं अपना सीधे, हम लोग जो हमारा पीछे लिखा होता है यहाँ पे है हूँ हो करके इसको मानते हैं हम लोग नंबर 1 अब आता है। तो इसका नंबर 2 हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आता है और नंबर 3 हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आता है। तो देखिए पहले हमारा यहाँ पे आएगा आपका इज, एम आर में से आएगा आपका यहाँ पे इज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ही, इसके बाद में आएगा देयर जो कि आपका अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए पहले आपका यहाँ पे हमारा लिंकिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है इसका हमारा होता है यहाँ पे 1 करके आता है, देन हमारा यहाँ पे आपका देखिए ऐसे करेंगे इसको हम लोग, या कह सकते हैं सिंपल हम लोग यहाँ पे जो होता है हमारा ये 2 करके आता है, फिर आपका यहाँ पे 3 करके आता है, फिर 1 करके आता है। तो देखिए आपका 1 मिल जाता है यहाँ पे पीछे, 3 मिल जाता है इसके बाद में और 2 मिलता है हमारा सबसे पहले यहाँ पे। तो करना होता है हमको सिंपल में इसको 1 2 3 के स्ट्रक्चर में करना होता है इस प्रकार से इसको इंग्लिश में। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1 आ गया है, 2 आ गया है और हमारा 3 आ गया। अब देखिए नीचे लिखा गया, फिर से लिखा है सरला, क्या सरला बीमार है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भाव नहीं है, केवल हम इसको यूज कर सकते हैं ओनली बोलने में, लेकिन जब इसको लिखते हैं हम यहाँ पे इसके सेंटेंस में तो हमारा वहाँ स्टार्टिंग होता है आपके यहाँ पे लिंकिंग वर्ब से सेंटेंस हमारा। तो इसको मानते हैं हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं फिर से, और अपने सब्जेक्ट को मानते हैं 2, अदर वर्ड को मानते हैं हम लोग यहाँ पे 3। पहले इसमें देखिएगा हमारा स्ट्रक्चर आ गया आपका, इंग्लिश में जो आ गया आपका 2 आ गया, आपका हिंदी में आ गया 2 3 1। इसे करना हमको इंग्लिश में 1 2 3 में हम इसे कन्वर्ट करना, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना हमें। तो पहले हमारा आएगा यहाँ पे हाई के लिए आएगा हमारा यहाँ पे इज, नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे सरला, यहाँ पे आएगा सरला और नंबर 3 हमारा यहाँ पे आएगा अदर वर्ड, आगे यहाँ पे इल और लास्ट में हमारा होता है क्वेश्चन मार्क, बोलते हैं इसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहले आ गया इज सरला इल। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में क्या लग जाएगा तो कभी भी गलती से भी उसके लिए आपको इंग्लिश में व्हाट यूज नहीं करना होता है। सबसे पहले क्या होता है हमें उस भी जो भी हमारा टेंस रहेगा उसका हमारा वहाँ पे हेल्पिंग हमारा वर्ब आएगा, वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बाद तुरंत आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव आएगा नॉट लगाना होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना होता है, कॉम्प्लीमेंट आता है और हमारा ईटीसी आता है। आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। हमने कहा यहाँ पे क्या वे उस कमरे में हैं, कमरे में हैं। देखिएगा यहाँ पे आपका पहले नंबर 1 हमारा आएगा, यहाँ पे हैं करके आएगा, ये 1 हो गया। हम किसकी बात करते हैं वे, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो हमारा ये हो गया नंबर 2। वे कहाँ पे हैं, उस कमरे में हैं, तो इनको मानते हैं अदर वर्ड, इनको मान लेते हैं पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे 3 करके आता है। और देखिए क्या क्या बताया हमने, यहाँ पे कोई भाव नहीं आता है तो हमें इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। पहले हमारा यहाँ पे आएगा है कि इंग्लिश, और देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए हमारा वर्ब भी क्या आएगा आपका, हमारा प्लूरल ही आएगा। पहले आएगा हमारे यहाँ पे आर, आपका 1 आ गया, उसका नंबर हमारा 2 आएगा दे, इसके बाद नंबर हमारा 3 आएगा उस कमरे में। तो देखिए पहले लिखना होता है हमें यहाँ पे मेक इंग्लिश, पहले इन आएगा, उसके बाद में देखिए हमें चलना, देखिए हमारा 1 इसको मानते हैं, इसको मानते हैं यहाँ पे हम 2 लिखना होगा हमें यहाँ पे, उसका इंग्लिश आएगा हमारा यहाँ पे दैट, और उसके बाद हमारा नाउन आएगा यहाँ पे रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लिख देंगे इसको हम लोग और दे इन दैट रूम, क्या वे उस कमरे में हैं। लिख दें हमने कहा क्या आपका भाई एक डॉक्टर है। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या का भाव खत्म हो गया। पर चलना हमको पीछे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्या आपका भाई एक डॉक्टर है। तो पहले हम चलेंगे पीछे, यहाँ पे बोलेंगे इसको हाई के लिए जो हमारा आएगा यहाँ पे 1 आएगा। नंबर 2 किसकी बात कर रहे हैं, हम आपके भाई की बात कर रहे हैं। देखिए आपका भाई या आपके भाई, तो मानेंगे इसको हम यहाँ पे 2, और नंबर 3 हमारा यहाँ पे आएगा अदर वर्ड आ जाएगा।
ये आपका 3 तो बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 करके 3 करके 1 करके, इसे हमें कन्वर्ट करना, आपने ट्रांसलेट इंग्लिश में करना आपको 1 2 और हमें इसे करना है 3 में। मतलब पहले हमें लगाना है यहाँ पे आपका हाइक इंग्लिश आएगा, पहले हमारा आएगा इज, इसके बाद नंबर 2 हमारा आएगा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे योर ब्रदर आएगा, इसके बाद लगाना यहाँ पे अदर वर्ड हमारा आपका भाई क्या, एक डॉक्टर लिखेंगे यहाँ पे हम आ डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस आपका हिंदी क्या वाला होता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इसके इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं हम लोग इसका WH टाइप। डालेंगे इसके हेडिंग हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे हम लोग WH टाइप। इसमें क्या होता है, इसने हमारे WH के फैमिली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमने कहा यहाँ पे व्हाट करके आता है, व्हेन करके आता है, वाई करके आता है, हुज करके आता है, या वेयर करके आता है, या व्हिच करके आता है, हाउ मेनी या हाउ मच करके आता है, या आपके अदर भी इसमें आते हैं। तो देखिए इन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे WH जो फैमिली होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे जितने हमारे वर्ड हैं वो बने आपके WH या बने होंगे आपके ऐसे, देखिए यहाँ पे आपका WH 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 WH, यहाँ देखिए आपका WH मिल गया, यहाँ मिल गया WH आपका, देखिए यहाँ मिल गया आपका यहाँ पे H, यहाँ मिल गया आपका H। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा WH जिसको नाम दिया गया हमारा, इन्हीं से हमारे ये वर्ड बनते हैं हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड, इसलिए इनका नाम पड़ा आपका WH टाइप। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके सेंटेंस होते हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोगेटिव हमें सेंटेंस होते हैं। तो देखते हैं हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको लिख सकते हैं हिंदी में इस प्रकार से भी हम लोग, हिंदी में इसको लिख देंगे हम, लिखेंगे अगर यहाँ पे वाक्य के अंत में, या बोलेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, ये लिखा आपका वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, इसमें हमारा क्या होता है, आपके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई हमारा वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, इसलिए इसकी एक कंडीशन बन जाती है। इसमें क्या होता है आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लगाना होता है जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसके बाद में जस्ट आपका हेल्पिंग हमारा वर्ब आएगा, जिससे मान सकते हैं यहाँ पे हमारा लिंकिंग हमारा वर्ब आएगा। इसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, अगर निगेटिव सेंटेंस नॉट लगाना होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। इसके बाद में हमारा देखिए आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और इसके बाद में हमारी TC आता है, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्ट्रक्चर हमारा देखिए पहले आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, और लास्ट में लगाना होता है आपको 9 नंबर में अपना क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये होता है आपका। तो देखिएगा आप लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी आपने यस नो टाइप क्वेश्चन आपका जो आप सेंटेंस था, तो देखिए यहाँ अगर देखेंगे हम लोग, अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन वर्ड, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपका हम लोग पिछला ही पढ़ रहे हैं, बस हमने इसमें ऐड क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ओनली क्वेश्चन वर्ड, जो कि हमारे हिंदी में मिलता है आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द, उसी को हमने अभी स्थान केवल दिया है बस। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है हमारा इसका। जैसे लिख दिया हमने, वह कहाँ है, ये देखिए हमने कहा वह कहाँ है, देखिएगा ध्यान से आप, ये जो आपका पूछने वाला जो आपका कोई शब्द आ गया, हमने कहा वह कहाँ है, वह किसके साथ में है, या आपके हाथ में कितना किताब है, या आपके पास कितने कलम हैं, आपके पास कितना पैसा है, उस कमरे में कितने बच्चे हैं। तो जो कितना कितनी कितने करके जो हमारा शब्द आता है जिनसे क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होता है, उन्हीं को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो ये वर्ड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, जिसको देखिए यहाँ पे हम मानते हैं इसको यहाँ पे 1 नंबर, क्योंकि सबसे पहले हमारे सेंटेंस में हमारा पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। इसके बाद नंबर 2 मानते हैं अपने यहाँ पे हम, जो हमारा लगा होता है करके, जो हमारा यहाँ पे लिंकिंग हमारा वर्ब होता है, इसको मानते हैं हम यहाँ पे 2, और नंबर 3 हमारा होता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है आपका। तो देखिए 1 आपका 2 और आपका 3,
स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा। पहले देखिए हमें 1 क्या लगाना है, 2 क्या लगाना है और 3 क्या लगाना है, देन 4 क्या लगाना है। तो हमें इनको कन्वर्ट करना है अपने स्ट्रक्चर के यहाँ पे हिसाब से। तो पहले हमारा 1 आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे वेयर मीन्स होता है कहाँ। नंबर 2 हमारा आएगा, देखिए हाई की हमारी इंग्लिश आती है यहाँ पे इज। देन हमारा आएगा वह के लिए आएगा यहाँ पे ही। तो बोलेंगे वह कहाँ है, बोलेंगे यहाँ पे वेयर इज ही। तो देखिए नंबर आपका यहाँ पे 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया। सिंपल बोल दिया हमने, कहा आप कैसे हैं, ये बन गया आपका सेंटेंस। देखिए नंबर हमारा पहले यहाँ पे आएगा बीच का, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसको मानेंगे 1। और नंबर 2 हमारा आएगा यहाँ पे आपका जो हमारा हेल्पिंग हमारा वर्ब है, नंबर 2 मानेंगे इसको यहाँ पे। और नंबर 3 हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। हमें इन्हें कन्वर्ट करना है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे आएगा पहले हमारा हाउ, इसके बाद तुरंत हमारा आएगा यहाँ पे आर, देन आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे यू, हाउ आर यू। तो ये बन गया आपका इस प्रकार से अपने इंग्लिश के सेंटेंस में। फिर बोल दिया हमने, कहा राम किसके साथ है, किसके साथ है। हमने कहा राम किसके साथ। देखिएगा यहाँ पे आपको जो पूछने का काम करा किसके साथ में, यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको मानते हैं हम लोग यहाँ पे 1। और नंबर 2 हमारा इसके जो बाद में आता आपका जो लगा होता आपका है, हूँ, हो करके आता, ये होता आपका इसमें हमारा लिंकिंग में हमारा जाता है आपका नंबर 2। और नंबर 3 हमारा आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो पहले आएगा आपका देख किसके साथ हमारे यहाँ पे आएगा विद होम, इसकी इंग्लिश होती है किसके साथ का हमारा होता है विद होम। इसके बाद में जस्ट हमारा नंबर 2 क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ पे हाई की इंग्लिश आएगा आर, और कौन है राम, तो बन जाएगा विद होम आर राम, राम किसके साथ है। आगे चलते हैं हम लोग। सिंपल बोल दिया हमने कहा आपके पिताजी यहाँ क्यों हैं, ये बोल दिया हमने कहा आपके पिताजी यहाँ क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ये आएगा हमारा नंबर, हम इसको मानेंगे 1 करके हमारा आएगा। इसके बाद नंबर 2 हमारा आएगा आपका यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और नंबर 3 हमारा यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट आएगा आपके पिताजी। और नंबर 4 हमारा आएगा यहाँ पे अदर वर्ड आएगा आपका यहाँ पे हेयर। तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा यहाँ पे 4 आपका बन रहा है 3 करके आ रहा है, 4 बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, जिसे हमें कन्वर्ट करना अपने इंग्लिश में 1 2 3 और 4 में। तो पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका आएगा वाई। नंबर देखिए हमारे यहाँ पे हाई के लिए आएगा, जो हमारे बड़े हैं इनको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे इज आएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा हमारा योर फादर। इसके बाद जस्ट तुरंत आपका आएगा यहाँ पे यहाँ, तो वाई इज योर फादर हमारा आएगा यहाँ पे हेयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। देखिए पहले हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और आपका 5। देखिए आपका ये पूरा आपका 3 है, गलती से लिख दिया गया हमारा। फिर से काउंट करते हैं इसको हम लोग, 1 आएगा, 2 आएगा, आपका पूरा इतना 3 करके आएगा, ये आपका इसमें 4 आएगा, नंबर हमारा 5 में आएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आपका मार्क। तो देखिए हमको स्ट्रक्चर मिलेगा हमारा यहाँ पे इस प्रकार से, आपको चेंज करना अपने इसमें इस प्रकार से। आगे चलते हैं हम लोग। हमने बोल दिया आपके पास कितना या कितनी, बोले कितनी कलमें हैं, आपके पास कितनी कलमें हैं। तो देखिए आप पूछ रहा है कितनी कलमें, तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका वर्ड हो गया, जो पूछने का काम करता है वो रहता है। नंबर 2 बन गया हमारा यहाँ पे आपका है, और नंबर 3 बन गया हमारा यहाँ पे आपके पास। देखिए आपका पूरा बन गया यहाँ पे ये, तो आपके पास बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले हमारा क्या बनेगा, अगर आप समझते हैं यहाँ पे सेंटेंस को, देखिए आपके पास बोल दिया, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस आपका अलग बन गया, लेकिन इसको हम लोग तो है इसमें देखिए हमारा आता है हैज हैव और आपका हाइड करके आता है, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आपका जो है आप जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस से, उससे हमारा ये अलग है, तो इसका भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये सेंटेंस गलती से आपका लिख दिया गया। यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग, कमरे में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं।
ये बनते इसको सेंटेंस को हम लोग। तो कितने बच्चे, देखिए ये आपका यहाँ पे हो गया पहले हमारा नंबर 1, और नंबर 2 हमारा हो गया आपका ये आपका हेल्पिंग हमारा। देखिए ये आपको बताया क्वेश्चन वर्ड आपका है, ये आपका हमारा लिंकिंग हमारा वर्ब है। इसके बाद में यहाँ पे कमरे में क्या आपका ये बताया गया था, आपको जो स्थान देखा है हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहले आएगा यहाँ पे कितने बच्चे के लिए हमारा आएगा, और आप जानते हैं हमारा ये हाउ मेनी और हाउ मच का हम यूज किस प्रकार से करते हैं, ये हमारा कहाँ कहाँ पे आता है, किन नाउन के साथ में आता है। तो कह सकते हैं जिन नाउन्स को हम लोग गिन सकते हैं या जो नाउन हमारे काउंटेबल होते हैं उनके साथ लगाना होता है हमको हाउ मेनी, और जिन नाउन्स को हम नहीं गिन पाते हैं जो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ लगाना होता है हमको हाउ मच। और आप जानते हैं हमारा हाउ मेनी हाउ मच हमेशा अपने साथ में लेता है नाउन। यहाँ जैसे लिखा गया आपका कितने पे तुरंत हमारा आएगा यहाँ पे बच्चे, तो आएगा हाउ मेनी, बोलेंगे यहाँ पे हम स्टूडेंट्स या बोलेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब बोलेंगे यहाँ पे देखिए हमारा 1 था आपका, 2 हमारा लिखेंगे यहाँ पे है कि इंग्लिश आर, और कहाँ पे है कमरे में, बोलेंगे यहाँ पे इन द रूम या बोलेंगे इन रूम। तो बन गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आर इन द रूम। तो देखिए कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, चाहे मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब, बस सही प्रकार से क्या जरूरी है कि आपको सही प्रकार से स्ट्रक्चर की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको सही प्रकार स्ट्रक्चर पहचान ना आता सेंटेंस करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।